दोस्तों हम लोग अभी हैं जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे आसपास शिवलिंग्स है कई सारी, और ये रही घंटी बंद गई है, मन्नत पूरी हो गई थी और बाकी सबने अपनी इच्छाएं लिख के कर दिया प्रकट। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे आसपास शिवलिंग्स है कई सारी, और ये कम से कम 108 शिवलिंग है। ठीक है। और कहा जाता है कि जागेश्वर धाम ही जगह है जहाँ से शिवलिंग उत्पन्न हुई थी और बाकी सब जगह स्थापना की गई। और यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है ये भोलेनाथ का। कोई कोई कहता है कि ये पहला ज्योतिर्लिंग भी है। तो यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ की, वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद हमने ले लिया है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। सामने आपको जो पेड़ दिख रहा है इसे दारू का वृक्ष कहते हैं, और इसकी खास बात यह है कि इसका जड़ जो है एक है और ऊपर जाके ये पेड़ 2 हिस्से में बट गया है। तो इसे माता पार्वती और भोलेनाथ शंकर का प्रतीक माना जाता है। तो इस पेड़ की ये खासियत है और ये बहुत पुराना पेड़ है यहाँ पे। और ऐसे छोटे मोटे कई सारे शिवलिंग मिला के लगभग 108 शिवलिंग के आसपास यहाँ पे हमारे पास पूरे छोटे मोटे मिला के शिवलिंग्स हैं। तो हमने दर्शन कर लिया है, आरती का वेट कर रहे हैं। तो तब तक कुछ देर जब तक आरती का वेट होता है तब तक मैं एक सोच रहा था कि एक थोड़ा सा फ़ोटो ली जाए। Drums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. दोस्तों अभी हम लोग आए हैं कुबेर मंदिर के दर्शन करने। मेरे पीछे आप देखेंगे ये है कुबेर मंदिर, और अभी फाटक बंद है, अभी दर्शन हो नहीं पाए, पर बाहर से हमने दर्शन कर लिए। और कहते हैं ये कुबेर जी का मंदिर है। यहाँ से आप अगर आएंगे तो नीचे से आपको सिक्के मिल जाएंगे। आप सिक्के लीजिए, छुआइए और अपने घर में रखिए ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। और आप जब भी आएँ दर्शन ज़रूर करिए। ये ऐसे पीले कपड़े में मिलेगा सिक्का। तो बाकी सब दर्शन कराएँ। अब हमारा टाइम है निकलने का, जल्दी जल्दी निकलते हैं और पहुंचते हैं चितई गोलू। तो अब मैं आपको सीधा बाइक पे मिलूँगा। व्यू दोस्तों ये है हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का, आलू के पराठे छोले, और खा रहे हैं सब लोग, बिजी है खाने में। फिर नाश्ता करके जस्ट हम निकलने वाले हैं यहाँ से। और मैं आपको ना नाश्ता कर लिया जाए अच्छे से, फिर आपको मिलता हूँ मैं बाइक पे, फिर आगे की बात करते हैं। खा ले। A few moments later. हमारा हो गया है चेकआउट और हम निकल रहे हैं आगे चितई गोलू के लिए। तो बाइक में निकाल रहा हूँ अपनी, और इसके बाद हम चलेंगे चितई गोलू। अब है मेरे साथ चलेगा बाइक पे अभी, क्योंकि कार पार्किंग हुई थी बाहर, और पार्किंग तक जाने के लिए शटल लेनी पड़ेगी। तो बाकी सब शटल से आएंगे, तब तक अब है गाड़ी स्टार्ट करके रखेगा
ताकि सब लोग निकल सके रेडी होके तुरंत। ग्लव्स रख लिए ना, ग्लव्स। चलिए फिर निकलते हैं जागेश्वर धाम से। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव शिव शंभु। तो दोस्तों आप भी कभी जागेश्वर धाम आए तो दर्शन कीजिएगा। मेरी तो सलाह रहेगी कि रुकिएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे दुकान पे खड़े हैं, दुकान पे खड़े थे, दुकान पे क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो जागेश्वर धाम में आप आइए, दर्शन कीजिए, कुछ देर रुकिए यहाँ पे। हो सके तो एक रात ज़रूर रुकिए, क्योंकि शाम की आरती के बाद जो माहौल होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। लाइट वाइट का थोड़ा इशू है, बट वो इतना बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है। कभी कभार आपको सोशल डिटॉक्स होने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। और खाना जो यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई खाना नहीं मिलेगा। खाना जो होगा नॉर्मल घर का खाना जैसे होता है वैसा ही रहेगा, टेस्टी और अच्छा बढ़िया एकदम। तो आइए ज़रूर दर्शन कीजिए, रुकिए और आगे भी चलिए, वहाँ पे भी दर्शन करने को आपको मिलेंगे कई सारी जगह। तो यहाँ से अभी हम पार्किंग तक चलते हैं। पहले तो अभय को ड्रॉप करते हैं और हम अपना बाइक निकालेंगे गेट के बाहर, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से शटल मिल रही थी, शटल यहाँ से थी। तो ये मंदिर प्रांगण है, मंदिर के आसपास का एरिया, आपको बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे। और मौसम यहाँ पे नॉर्मली हमेशा थोड़ा ठंडा ही रहता है, चाहे गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो। और अभी तो अप्रैल का टाइम है, फर्स्ट वीक है, तो मौसम थोड़ा सा और खुला है। बारिश हो रही थी आज सुबह, पर मौसम जो है अच्छा हो रखा है, ठंडा हो रखा है। तो अगर आप मार्च अप्रैल में आते हैं तो जैकेट ज़रूर लाइएगा। और उसके पहले अगर आएंगे ठंडी में, तब तो ठंडी आपको मिलनी ही है, हो सके बर्फ़ भी मिल जाए। ये रास्ता है जागेश्वर धाम से चितई गोलू जाने का। और यहाँ के व्यूज़ देखिए ज़रा। गाड़ी हमारे पीछे है। एक्चुअली इस टाइम सुबह के टाइम शटल चल नहीं रही थी, तो अभय को जाना पड़ा उनको पिक करने के लिए अंदर गाड़ी लेके। तो वो पिक करके ले आया है। अब निकले हैं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। और व्यूज़ को आप एंजॉय कीजिए। व्यूज़ देखिए कितने बढ़िया व्यूज़ है, एकदम बड़े बड़े पेड़ हैं, लंबे लंबे सीधे खड़े हुए, और एकदम सुहाना मौसम, शांति एकदम, हरियाली। और चितई गोलू यहाँ से लगभग जागेश्वर धाम से 29 किलोमीटर का रास्ता है टोटल, जिसमें से अगर आप जागेश्वर धाम की एंट्री से देखेंगे तो 24 किलोमीटर है। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars.
तो दोस्तों हमने घंटी बांध दी है। घंटी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मम्मी कहाँ है मम्मी? यहाँ पे घंटी बांधी है, ये घंटी है। हाँ सॉरी, ये घंटी बांधी हमने, ये रही घंटी बंद गई है, मन्नत पूरी हो गई थी। और बाकी सबने अपनी इच्छाएं लिख के कर दिया प्रकट। तो गोलू देवता मंदिर के बारे में यही है कि गोलू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। इनसे कोई भी इच्छा हो आप मांग सकते हैं, पूरी होती है। और जब पूरी होती है तो आके घंटी बांधते हैं। तो इच्छा लिख के आप यहाँ पे पर्चा बांध सकते हैं। ये अल्मोड़ा में बहुत फेमस मंदिर है गोलू देवता का। तो कभी भी आइए, आप आइए, यहाँ पे आसपास देखेंगे बहुत घंटियाँ हैं। ये सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं, इधर बंधी है, सामने बंधी है। मैं सामने दिखाता हूँ। तो ये सामने देखेंगे, ये पूरी घंटियाँ बंधी हुई हैं। एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ। पूरे मंदिर के आसपास आपको कई सारी घंटियाँ दिखेंगी। तो यहाँ देखिए, सिर्फ इच्छाएँ अपनी सबने लिखी हैं, स्टैम्प पेपर पे भी लिखी हैं, लेटर्स लिखे हैं। तो ये पूरी घंटियाँ सब जगह दिखेंगी आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो दर्शन हमारा हो गया है। अब बस हम निकलने वाले, कुछ देर बैठेंगे फिर निकलेंगे। और तीनों बैठे हुए हैं, तो बस दर्शन कर लिए, कुछ देर बैठ कर निकलते हैं। तो दोस्तों हमारे गोलू देवता के दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं कसार देवी माता के दर्शन करने। और टाइम हो रहा है 11:18। लगभग आधे घंटे 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में पहुंचने के बाद हमें आगे थोड़ी देर में निकलना है दिल्ली के लिए, अल्मोड़ा से होते हुए। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आई होप जहां तक है 1 बजे तक हमारा दर्शन हो जाए। देखिए है डाना गोलू देवता मंदिर, और गोलू देव का ये सारा अलग अलग उससे खोला है बस। तो दाना गोलू देवता मंदिर ये था। तो अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और वहाँ से निकलेंगे 1 घंटे में लगभग। तो देखेंगे हमें दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। वैसे तो प्रशांत ने अपडेट ये दिया है कि आगे जाम तो सब जगह ही है। कैंची धाम में जाम है, भवाली में जाम है, भीमताल में जाम है, रानी बाग में जाम है और आगे भी जाम है। तो आई होप जब तक हम पहुँचे थोड़ा बहुत जाम खाली हो जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि टाइम तो जाम वाला ही हो रहा है। और अब बड़ी देर बाद बलिनो आगे है, जो कि कुछ देर बाद पीछे भी हो जाएगी। अब 7 किलोमीटर बचा है। कसार देवी 18 मिनट का रास्ता है और रास्ता ऐसा ही है। अगर आप गोलू देवता से कसार देवी जाएंगे ना तो आपको 3 या 4 किलोमीटर बाद में गोल चक्कर आएगा। तो वहाँ से आपको ऊपर की साइड जाना है कसार देवी के लिए। ये व्यू देखिए, अगर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई नॉट श्योर। बादल देखिए और व्यू देखिए पहाड़ों का। ये आगे देखिए सबसे ऊंचा मंदिर। नीचे से ऊपर करेंगे, ऊपर ऐसे खींचो उल्टा, ठीक है? ऐसे पकड़ खींचो, ऐसे ऐसे खींच लो, ठीक है? तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये है ऊपर आके भोलेनाथ का मंदिर और यहाँ से व्यू देखिए नीचे का। अभी मौसम खुला है इसलिए ऐसा हुआ। हम मार्च में एक बार आए थे तो थोड़ा बारिश का मौसम, सॉरी थोड़ी सर्दी थी, तो धुंध की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था जितना अभी दिख रहा है। तो बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, थोड़ी सी फिर निकलते हैं नीचे।
और टाइम भी हो गया अच्छा खासा, जल्दी से जल्दी पहुंचना है घर। तो बस फ़ोटोज़ लेके निकलते हैं। बाइक पे मिलूँगा मैं अगली बार आपको। सो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए कसार देवी के भी, और अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी से दिल्ली वापस। तो अब हल्द्वानी का मैप लगा लिया है, 3 घंटे 44 मिनट का रास्ता है। टाइम तो हमें दिखा रहा है 4:30 बजे तक पहुंचेंगे, पर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर 4:30 बजे तक पहुंच गए तो बहुत अच्छे, और अगर लेट हो गए तो कर ही क्या सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर देखते हैं। और माता के दर्शन अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छा था। फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, और हमारा जितना प्लान था जो करने का सारा सब कुछ अच्छे से हो गया हमारा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बस एक है कैंची धाम के दर्शन नहीं हो पाए, पर अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में पड़ेगा कैंची धाम। अगर भीड़ नहीं हुई, लाइन नहीं लगी तो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वरना बाहर से ही जय राम जी की और जय बजरंगबली बाहर से ही हाथ जोड़ के कर लेंगे दर्शन, और बाद में कभी अपना आएंगे दोबारा तो कभी करेंगे। सो दोस्तों हम लोग अल्मोड़ा के माल रोड से उतर रहे हैं अब, और ये टर्न्स है, और मैं टर्न्स देखिए कितने खूबसूरत टर्न्स है ये सब। जहाँ रास्ता जो पूरा है ना ये अल्मोड़ा से उतरने वाला, एकदम बढ़िया टर्न्स है। जब आप बाइक से कभी आएंगे तो आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हैंडलिंग अच्छी होती है। तो ये देखिए एक बंदा दिल्ली से लेके भगाया जा रहा है, बहुत जल्दी है इसको पाचे वाले को। तो ये रास्ता जो है बहुत अच्छा रास्ता है, और यहाँ से अभी सिर्फ हल्द्वानी बचा है 83 किलोमीटर। तो 5 बजे के अप्रॉक्स हम पहुँच ही जाएंगे शायद देखते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। वैसे 5 क्या 6 तो बज ही जाएंगे। अभी नाश्ता पानी भी तो करना है, कुछ खाना पीना।